Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over here, this is unit 2 our needs. So already we have done many chapters, many pages we have done. So you can check in a playlist. Okay, there are two playlists. First one is uh, basics of English, and second one is English stories translation. Okay, if you check the channel then you will get both playlists. Okay, now let's start. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है वो उसमें सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। ठीक है, तो जो लोग बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, और जिनकी इंग्लिश ठीक है, ओके है, वो रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनके लिए स्टोरीज़ वाले हैं, स्टोरीज ऑफ जो है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, फिर आप वो देखिए। ओके, ना लेट्स स्टार्ट। आर नीड्स, आर यानी हमारी, हमारा, हमारे, जैसे हिंदी में आप यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरतों को हम हिंदी में बोलते हैं मतलब हमारी बोलते हैं ना, हमारी ज़रूरतें, तो इसलिए हम यहाँ पे, वैसे तो आर का मतलब इंग्लिश में सब होता है, हमारा, हमारे, हमारी, यानी हम अपनी बात कर रहे हैं। नीड्स यानी ज़रूरत, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, एस आ गया तो ज़रूरतें, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल हो गया ना। फूड यानी भोजन। ओके, so in this video we will understand the meaning of each word. Okay, एक एक सेंटेंस का वर्ड और एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। वी विल सी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। सो आपको ध्यान से सुनना है, और अगर आपको रीडिंग का अलग से वीडियो चाहिए, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रीडिंग का अलग से बताइए, रीडिंग भी बताइए, तो रीडिंग तो मैं यहाँ पे आपको हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि रीडिंग का अलग से वीडियो बने, अलग से प्लेलिस्ट, तो देखिए उसके लिए तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होगा। कि जैसे नॉर्मली अगर मैं वी इसे पढ़ रही हूँ, तो वी पहले व हुआ, ठीक है, नीड यहाँ पे एन को न पढ़ रहे हैं, एफ़ को फ पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी कि जब हम क ख ग घ जो चीज़ें हैं, तो इंग्लिश में हम किन लेटर्स को क्या पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो सारी चीज़ें तो फिर डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी। जिनको बिल्कुल भी रीडिंग भी नहीं आती, उनके लिए फिर अलग से वीडियो बनेगा रीडिंग का। अगर आपको रीडिंग का अलग से चाहिए वीडियो, तो कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको वो भी, फिर मैं वो भी बनाना स्टार्ट करूँगी। वी नीड फूड यानी हमें, या हम, देखिए वी का मतलब हम, हमें तो होता है, ठीक है। वी नीड, नीड यानी ज़रूरत है या होती है, फूड यानी भोजन, हमें भोजन की ज़रूरत है या हमें भोजन की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प्स अस, फूड यानी भोजन, हेल्प्स यानी मदद करते हैं। अब ध्यान समझिए, आपका ये और ये दोनों ही प्रेजेंट डिफरेंट टेंस हैं। कैसे, सब्जेक्ट आया कर्ता और तुरंत वर्ब आ गया क्रिया, सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आ गया यानी क्रिया। लेकिन आपने देखा यहाँ पे वी के साथ में नीड है, एस नहीं लगा हुआ है, नीड्स नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे फूड है, फूड के साथ में हेल्प के साथ में एस लग गया। तो यही तो रूल मैं आपको हर बार समझाती हूँ हर वीडियो में। आप समझ गए होंगे, जो लोग पूरा वीडियो देखते होंगे स्टार्टिंग से, वो समझ गए होंगे कि ये क्या रूल क्या फॉलो हुआ है। बट जो लोग अभी स्टार्टिंग से, मतलब अभी पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि ये मैं यहाँ पे हर बार क्या समझाती हूँ। सेम चीज़ यही मैं आपको बताती हूँ कि अगर सब्जेक्ट आए और वर्ब आ जाए विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शुड, नथिंग इज देयर, डायरेक्टली वर्ब कम, देन ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का फिर हिंदी में कैसा होता है, ता है, ते है, ती है, उस तरीके से ख़त्म होता है। ठीक है, सो अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, देन वी विल यूज एस और ई एस इन वर्ब, वी विल ऐड एस और ई एस इन वर्ब, वर्ब में एस एस ऐड करेंगे। एंड इफ देयर इज, इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, दैट मीन्स बहुवचन, then we will we won't use s या es, s और es in verb, we won't add s और es in verb, हम नहीं ऐड करेंगे वर्ब में एस या एस। अब मान लीजिए यहाँ पे वी है, तो हमने नीड में एस या एस ऐड किया, क्या वर्ब है ना, ये क्रिया है ना, ज़रूरत है, तो एक क्रिया है, वर्ब है, तो इसमें एस एस ऐड हुआ क्या, नहीं। और यहाँ पे ये सिंगुलर है, फूड, सिंगुलर यानी एक वचन है, तो हमने वर्ब में एस ऐड किया, हेल्प्स,
यही अगर यहाँ पे होता ही, ये होता अगर, ये हो जाता नीड्स, क्यों? क्योंकि वर्ब में एस आता। यही होता अगर यहाँ पे शी, तो यहाँ पे होता नीड्स, क्यों? वर्ब में एस होता। इट होता अगर, इट यहाँ पे, तो ये होता नीड्स। सिंगुलर होता अगर, रीना नीड्स, या फिर होता एनिमल नीड्स, बर्ड नीड्स। लेकिन अगर वो होता बर्ड्स फिर नीड, एनिमल्स नीड, क्यों? क्योंकि बर्ड्स एनिमल्स प्लूरल हैं, बहुवचन है, इसीलिए वर्ब में ऐसे ऐड नहीं होगा। ध्यान दीजिए ये चीज़ें। अब यहाँ पे ये एक वचन था, यानी वर्ब एक वचन था, सॉरी, ये सब्जेक्ट आपका एक वचन था, सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब में एस ऐड हुआ, हेल्प्स। लेकिन अगर यहीं पे होता वी, होता हेल्प, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब में एस ऐड नहीं होगा अगर सब्जेक्ट ये सब होगा। आई हेल्प, वी हेल्प, यू हेल्प, दे हेल्प। और अगर प्लूरल होता राम एंड श्याम हेल्प, एनिमल्स हेल्प, बर्ड्स हेल्प। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स, बर्ड्स, राम एंड श्याम सब बहुवचन आ गए ना, प्लूरल आ गया ना, तो प्लूरल में भी तो वर्ब में ऐसे ऐड नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझा। फूड हेल्प करते हैं अस यानी हमें या हमारी, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, टू ग्रो यानी बढ़ने में, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और स्टे हेल्दी यानी स्वस्थ रहने में, स्टे यानी स्टे होना, रुकना, यानी किसी चीज़ में स्टे होना, बैलेंस होना, हेल्दी रहने में, हेल्दी यानी स्वस्थ रहने में। अब स्टे हेल्दी का पूरा मतलब बोलते हैं ना, स्टे हेल्दी, किसी को हम जब ऐसे आशीर्वाद देते हैं तो क्या होगा इसका मतलब पूरा, हमें फूड की नीड है, इंग्लिश में ही बोल दिया मैंने, हमें फूड की नीड है यानी हमें भोजन की ज़रूरत है। फूड हमारी स्ट्रॉन्ग होने में यानी ग्रो यानी बढ़ने में या होने में होता है। अब यहाँ पे ग्रो स्ट्रॉन्ग लिखा है तो नहीं, मजबूत होने में, मजबूत होने में ग्रो यानी स्ट्रॉन्ग, तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, उगना, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग के साथ में है। सो हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने में और हेल्दी होने में या स्वस्थ रहने में हमारी हेल्प करता है। क्या? फूड। अब जब एक एक वर्ड का मीनिंग आ गया तो आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। No need to translate in Hindi again and again. If you can understand each and every word's meaning, then you can understand whole sentence also. Understood? It gives, मैंने बोला था कि जब he, she, it सिंगुलर आए तो वर्ब में एस ऐड होता है। ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, तभी तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गया। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रूल क्या हो जाता है फिर कि वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। जैसे मान लो कि अगर ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता तो ऐसे होता, इट गेव, गिव गेव होता, ठीक है, इसने दिया, ऐसे हो जाता है, पास्ट में हो गया वो। लेकिन यह देता है, सो इट के साथ में हमारा वर्ब में, यानी ये वर्ब गिव हमारा होता है वर्ब यानी क्रिया है यानी देना, तो गिव्स आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ, तो यह देता है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी चेंज हो रहा है, इसमें से कुछ भी, और तुरंत वर्ब आया, तब भी वो ताहे तीहे से होगा। आई वी यू दे प्लूरल में कुछ भी आया तब भी वो ताहे तीहे से ही खत्म होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है ये। बस रूल क्या ऐड हो जाता है कि इनके साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होता है, जबकि इनके साथ में वर्ब में क्रिया में एस आई एस ऐड हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा। इट गिव्स, यह देता है, अस यानी हमें या हमको, एनर्जी यानी ऊर्जा, शक्ति, ठीक है, टू वर्क, काम करने के लिए, और खेलने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे प्ले का मतलब खेलना, खेलने होता है, तो ये लिए कैसे आ गया? तो मैं हर बार बताती हूँ, अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है स्टार्टिंग में और एंड लगा के कुछ और वर्ब ऐड कर दिया
तो ये ना, ये जो वर्ब है ये टू यहाँ पे भी ऐड हो जाता है क्योंकि एंड लगाया ना। अगर ये एंड नहीं होता टू वर्क प्ले, तो यानी खेलने के लिए और पढ़ने के लिए, सॉरी खेलने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए, एंड लगाया तो क्या हुआ, यही तो है यहाँ पे। ठीक है, सो इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यह हमें खेलने और काम करने के लिए एनर्जी देता है। सो यह हमें वर्क के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देता है। वी यानी हम, कैन नॉट नहीं सकते, नॉट यानी नहीं और कैन यानी सकते, तो नहीं सकते क्या, लीव यानी रह या जी, जी या रह दोनों होगा, विदाउट यानी के बिना, फूड यानी भोजन, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते हैं। वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे, वी यानी हम खाते हैं, क्यों आ गया था है, वही सेम रूल, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, हमने यहाँ पे रूल देखा था। देखिए इसीलिए तो मैं आपको बोलती हूँ कि बेसिक वाले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझेगा कि हम कितने सारे सेंटेंस एक ही सीखते जाते हैं, तो वो बाय हार्ट हो गया होगा। अभी जो लोग स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको ये बाय हार्ट हो गया होगा कि किन के साथ वर्ब में ऐसे ऐड होगा, कहाँ नहीं होगा, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, ऑल थिंग्स दे कैन अंडरस्टैंड। ओके, वी ईट 3, हम खाते हैं 3 मेन यानी मुख्य, मील्स यानी भोजन, इन यानी में, अ डे एक दिन। सो वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे, मील यानी मील्स यानी भोजन, 3 की बात की ना इसीलिए मील्स हो गया। अगर एक जैसे एक टाइम की बात होती है या एक बार की बात करते हैं तो मील। वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे, हम दिन में 3 मील्स यानी 3 भोजन खाते हैं, 3 भोजन करते हैं। लेट अस टिक द फूड आइटम्स वी लाइक टू ईट एट ईच मील, लेट अस टिक, चलो टिक करते हैं। अब लेट अस जहाँ पे भी आया तो यानी चलो करते हैं, ठीक है, चलो टिक यानी टिक, यही वाला टिक, टिक करते हैं। द फूड, फूड आइटम्स, आइटम्स यानी यही आइटम्स, अलग अलग आइटम्स है ना, यानी मेन्यू, भोजन। वी हम, वापस से वी आया इसलिए लाइक आया है, वर्ब में ऐसे एस ऐड नहीं हुआ, याद रखिए। आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में ऐसे एस ऐड नहीं होगा। यही यहाँ पे अगर होता ही तो लाइक्स, शी लाइक्स, इट लाइक्स, रीना लाइक्स, बर्ड लाइक्स, एनिमल लाइक्स। और अगर यहाँ पे होता आई लाइक, वी लाइक, यू लाइक, दे लाइक, राम एंड श्याम लाइक, क्यों आया ऐसा, बर्ड्स लाइक, एनिमल्स लाइक, टीचर्स लाइक, डॉक्टर्स लाइक। जब प्लूरल आया यहाँ पे या इनमें से कुछ आया, वर्ब में ऐसे ऐसा नहीं हुआ, कैसा लगेगा, डॉक्टर्स लाइक्स नहीं जम रहा है ना, बर्ड्स लाइक्स नहीं जम रहा है ना। लेकिन जब इनमें से कुछ होगा तो यहाँ पे जब एस आई एस ऐड नहीं होगा या फिर ये सब रहेंगे तो यहाँ पे वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। सो वी लाइक टू ईट, हम खाना पसंद करते हैं, लाइक यानी पसंद करना, और ताहती है आएगा क्यों, लाइक यानी पसंद करना, तो पसंद करते हैं क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है तो ताहती है सही होगा। टू ईट खाना, आई लाइक टू ईट यानी मुझे खाना पसंद है। एट ईच मील हर मील में, भोजन में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपके इट्स मीन्स इट्स डिपेंड्स द, कह सकते हैं कि टेस्ट, जिनको जो पसंद है। बट यहाँ पे मैं आपको चीज़ों का मतलब समझाती हूँ सिर्फ। टी का मतलब सबको पता है, टी का मतलब होता है चाय, मिल्क यानी दूध। एक्चुअली यहाँ पे उसने बोला है टिक करने के लिए, लेकिन हमारा काम ये नहीं है, तो बच्चों की बुक है तो बच्चे अपना देखेंगे। बिस्किट्स, हम इसे क्या बोलते हैं, बिस्कुट बोलते हैं हिंदी में ना, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं बिस्किट्स, बिस्किट्स एक की है यहाँ पे, बिस्किट्स, बिस्किट्स। ब्रेड, ब्रेड सबको पता है, एग, ये एग है। इडलीस यानी इडली, एक से ज़्यादा इडली है ना तो इडलीस, एक से ज़्यादा चपाती है तो चपातीस। राइस, अब आप सोचेंगे राइस भी तो एक से ज़्यादा है, पर ये कैसा एक से ज़्यादा कैसे, वो तो मतलब कि ये कैसा है, अनकाउंटेबल है ना, एक साथ में है वो, एक साथ हम लेते हैं, हम एक दो चावल थोड़ी खाते हैं, चावल इकट्ठे खाते हैं ना, तो राइस ही बोलेंगे उसे, राइसेस नहीं बोल देंगे, राइस राइस ही है।
लेकिन एक चपाती लिया हमने, आई वॉन्ट ओनली वन चपाती, मुझे सिर्फ वन चपाती दो। गिव मी टू चपातीज़, अगर टू बोल दिया तो चपातीज़, चपाती यानी रोटी। देखिए यहाँ पे टिक करने के लिए बोला है उसने, लेकिन मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको उसका नाम लिख के दे रही हूँ। दाल दाल ही होता है, ये होता है सैलड्स। सैलड्स इंग्लिश में इसे बोलेंगे, वैसे तो हिंदी वर्ड है ये, सलाद ही है, उसी को हमने सैलड्स कर दिया है। कर्ड यानी दही। वेजिटेबल्स, ये दो वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं यानी सब्जियाँ। एक सब्जी की बात करते हैं तो सब ये होता है वेजिटेबल, लेकिन एस आ गया तो वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ एक से ज़्यादा। अच्छा यहाँ पे समझिए एक भी, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, सुबह का नाश्ता। ब्रेकफास्ट हम बोलते हैं सुबह का नाश्ता, जो आप सुबह का नाश्ता नॉर्मली इसे लोग 6 7 8 9 10 तक खा लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट हो जाता है हमारा। ब्रेकफास्ट इज़ यानी है, इन यानी में, द मॉर्निंग यानी सुबह। तो हम पहला खाना कब खाते हैं अपना, पहला मील हमारा कब होता है, पहला मील हमारा फर्स्ट मील इज़ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज़ इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में होता है। लंच इज़ इन द आफ्टरनून, यानी 12 बजे से लेके, यहाँ पे 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जो लोग लंच करते हैं। लंच यानी दोपहर का भोजन। अब इसे ऐसे मत देखिए कि दोपहर का भोजन और ऐसे बोलना नहीं है, आपको लंच समझ जाइए कि दोपहर में जो खाते हैं, सुबह में जो खाते हैं वो ब्रेकफास्ट होता है, रात में जो खाते हैं वो डिनर होता है। लंच इज़ इन द आफ्टरनून, लंच आफ्टरनून में होता है। वी हैव डिनर एट नाइट, यहाँ पे आपने देखा इन यूज़ हुआ, यहाँ पे आपने देखा इन यूज़ हुआ। इवनिंग अगर रहेगा यहाँ पे, आफ्टरनून की जगह इवनिंग होता अगर, मान लीजिए इवनिंग को भी हम इन बोलते हैं, इन द इवनिंग, लेकिन रात की बात जब हम करते हैं तो एट आ जाता है, एट नाइट। वी हैव डिनर, हम डिनर करते हैं, डिनर यानी रात का भोजन। अब रात के भोजन को आप ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते, लंच नहीं बोल सकते, उसे डिनर ही बोलना पड़ेगा, डिनर। वी हैव डिनर एट नाइट, रात में, हम रात में डिनर करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे दिया गया है, पुलाव है, पराठास। अब ये चपाती अलग हुआ, पराठास हम अपने ही खाने को थोड़ा सा, अब ये अंग्रेज़ों ने इसे कर दिया पराठास, ये इंग्लिश ही वर्ड है। मटन, अब मटन होता है आई थिंक शीप हो या फिर गोट, गोट के मीट को मैं ऐसे लिखती हूँ, गोट मीट, या फिर शीप मीट को भी बोलते हैं, ये गोट मीट या शीप मीट को मटन बोलते हैं, इंग्लिश में ही समझिए कि गोट मीट यानी बकरी के मीट को या शीप के मीट को वो लोग मटन बोलते हैं। चिकन, चिकन यानी चिकन सबको पता है, जो होता है मुर्गी का, चिक से नाम समझ सकते हैं, चिक, तो चिकन यानी सबको ही पता है जो लोग खाते होंगे। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। सैलड्स, तो ये तो हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे दिया गया है, आपको जो पसंद है वो टिक करने के लिए, बच्चों के लिए है ये, बट यहाँ पे मैंने जिसका आपको ना समझे उसका मैंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, ठीक है। और भी फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो अब सबको पता ही होगा जिसमें जो खाते होंगे। सो यहाँ पे इतने सारे आइटम्स दिए गए हैं, फूड आइटम्स आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, अब ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और भी फूड आइटम्स होते हैं, आप क्या पसंद करते हैं कमेंट में बताइए। सबके अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड आइटम्स होता है। यहाँ पे आप आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए।